आज बड़ा मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष डिबेट का हिस्सा हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं देख रहा हूं कि पिछले दिनों से आपकी दिल्ली में कई मुलाकातें हुई, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, आज भी आप केशव मौर्य से मिले हैं और अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले आप मुख्यमंत्री के साथ भी चाय पीकर आए हैं। आपकी बात बनी या नहीं बनी? देखो, बनने की बात है, मैं तो आपके चैनल को बधाई दूंगा। पहले तो आपको बधाई दूंगा कि हमारे इस जो समाज के राष्ट्रीय मुद्दे हैं कम से कम मीडिया के माध्यम से जाते हैं। और चूंकि कहा गया कि जनमत जो है मीडिया से होती है, जन हमारे लोग हैं लेकिन मत इकट्ठा नहीं होता था। आपकी मीडिया ने इस मत को इकट्ठा करने में क्योंकि आज महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया की देन है जो आज आवाज़ दुनिया सुन रही है। तो आज का एक लाइन कहूँगा कि पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। एक मतलब राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जिससे हम जो है उसे समस्या समाधान कर रहे हैं। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। राजनीति करने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेंड पॉलिटिशियन इस प्रदेश को, देश को, अंग्रेज जब आए थे तो क्या सांसद किया कि अंग्रेज़ों से हमारे लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा, अंग्रेज मुगलों से लड़ाई लड़ना पड़ा, नदियों में उन्होंने डुबो के मारा, उन्होंने काला कानून बनाया था, उसमें राजभर भी लगे थे, हमारे लोगों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया। तो संविधान बना 1947 में, देश आज़ाद हुआ। हमारे लोग 1952 तक 5 साल 16 दिन तक गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट हटा। 74 प्रकार के व्यवस्था देने की बात कही गई, डिनोटिफिकेशन हुआ, तब हमें विमुक्ति मैं आपकी समाज की तकलीफों से भली भांति वाकिफ हूं। आज के दिन में आज जब और मैं भी आप ही के क्षेत्र के और आप ही के प्रभाव के इलाके का रहने वाला हूं, तो मैं आपकी तकलीफों से वाकिफ हूं। मैं आज के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो राजनीतिक मुलाकात हुई, कुछ बात बनी या नहीं बनी? बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक वोट बैंक है, हमने उसको इकट्ठा किया, लोगों को ट्रेनिंग दी है, लोगों को बताया है कि संविधान से समस्याओं का समाधान होगा, संविधान से बाहर नहीं होगा। निषाद पार्टी, मछुआरा जो है, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बिर्राल, खरोट, कोली, 7 नामों से हम अनुसूचित जात में हैं। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, देश आजाद कराया। हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी आज आपने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि आपको बीजेपी अपना चेहरा बनाकर अगर प्रोजेक्ट करेगी तभी चुनाव जीत पाएगी। क्या आप अपने इस बयान पर कायम है? देखिए, दिल्ली में मैंने यही बात कहा कि 2019 में वादे के मुताबिक हम गए थे, वादे पर आज भी कायम है। आरक्षण के मुताबिक हमें आरक्षण चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। उस आरक्षण के मुताबिक केंद्र और राज्य ही उस हमारे समस्या का, मेरा कुछ है नहीं। राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट, मल्लाह, मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं, चमार भाइयों की सभी उपजातियों को मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ राजभर भी तरमाली पासी का उपजाति है, संविधान में लिखा हुआ। हम पिछड़े में लड़ाई क्यों लड़ने जाएं? पिछड़ा गैर संवैधानिक है। उसी बात की तो मैंने उन्हें कहा कि वादा किए थे, वो वादा नहीं दे रहे हैं। आज आपने जो मीडिया में स्टेटमेंट दिया है संजय जी, आपने कहा है कि आपको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, आपको कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मेरी बात सवाल हो जाने दीजिए, कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए और आपका चेहरे के साथ चुनाव में जाना चाहिए। आज के दिन में हमने, भाई मित्र होने के नाते मैंने उन्हें बता दिया कि कांग्रेस से मेरा समाज नाराज हुआ, कांग्रेस से, सपा बसपा से नाराज हुआ। हमारे समाज के लोग अलग से चुनाव लड़ गए, जिला पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव में है। तो ये समाज के अंदर, जो कि महाराज जी ने जब आपको क्यों बना दे बीजेपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर? डिप्टी सीएम की बात, हमारे समाज, मैंने ये बताया कि हमारे समाज के लोगों की एक आवाज है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। वो वायरल हो रहा है। आपने आरक्षण की कोई बात नहीं की संजय भाई। आज आपने सिर्फ कहा, आज आपने सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी मांगी। नहीं, सत्ता में, बिना सत्ता में हिस्सेदारी का आरक्षण तो लिखा हुआ है। जब मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिल्दार, 7 मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपकी भाषा बदल गई। नहीं, सत्ता में, नो प्लीज संजय जी, एक सेकंड। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपकी भाषा बदल गई? नहीं, ऐसी नहीं है। या तो आप सुबह जो बयान दिया था आप वापस ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कायम उसी पर आ रहा हूं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मेरा बयान नहीं बदला है। मैं उसी चीज को, मेरा समाज जानता है। आप चाहते हो कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए? चाहता हूं। मेरा समाज ने एक संदेश दिया। मैं जब प्रवास पर निकला, गांव वालों ने वाइस किया कि भाई कम संख्या में पॉलिटिकली ट्रेंड होकर अपने मुख्यमंत्री बनाकर बहन जी ने और कानून बनाकर हमारे लोगों को तालघाट नदी छीन लिया, आरक्षण पर रोक लगा दिया। हम कहते हैं हम ज्यादा संख्या में, हमारी संख्या अधिक है, हमारे लोगों ने पार्टी बनाई है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाई है। आप बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी बनाई है। तो मेरे समाज के लोगों का सलाह था कि भाई अगर कम संख्या वाले को उप मुख्यमंत्री बना के चेहरा लड़ रहे हैं, 2022 में आसानी से अधिक सीट जीता जा सके, तो डॉक्टर संजय का भी चेहरा मुख्यमंत्री में लगाया जाए और जिससे अधिक से अधिक। मेरे 2 सवाल हैं आपसे, जी सुनिश्चित हो सके। पहला सवाल ये है कि आप जब भी सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं,
या तो अपने लिए मांगते हैं या अपने बेटे के लिए मांगते हैं। आपका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आरोप आपके आलोचक आप पर लगाते हैं। देखिए, वो आलोचक पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं। 1000 बहुत दर्जन लोग गए, सांसद बने, विधायक बने, लेकिन किसी ने भी प्रधानमंत्री के पास वकालत करने नहीं गए। वकील जो होगा उसी को फाइल दिया जाएगा। किसी ने निषाद समाज के आरक्षण की आवाज दिल्ली में नहीं उठाई, हमने वकील क्या बना के निषाद भेजा। समाज के 2 ही वकील हैं, प्रवीण निषाद, संजय निषाद? नहीं, हम कहते हैं इससे पहले विशंबर जी ने आवाज उठाई थी, समाजवादी पार्टी में थे, उनके समाजवादी पार्टी के सारे सांसद जो है उसका वाकआउट कर देते। हम कहते हैं कांग्रेस ने हमारी फाइल को गायब करा दिया, तो क्या कर रहे हैं? आज के दिन में समाज के बहुत नेता हैं, हम कहते हैं कि शेर सिंह राणा आए हुए हैं और आज के दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। 18% वोट निषाद समाज का है। तो हम कहते हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो ये बोला कि भैया कि कम से कम निषाद और ये जाति संघर्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी के लोग खुलकर तो नहीं कहते हैं, लेकिन आजकल जब से आपने ये आक्रामक राजनीति शुरू की और दबाव बना दिया है, जिसको पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का भी नाम दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आपके साथ सिर्फ निषाद बिरादरी है, बिंद, कश्यप, माझी, मझवार, अगड़िया, बाकी की जाति आपके साथ, कश्यप, ये सब आपके साथ नहीं है। नहीं, और स्पेशली बिंद कम्युनिटी तो आपके साथ नहीं है। नहीं, पूरा जहाँ बिंद है वहीं मैंने विधायक जीता है। हमने जो है पहला विधायक हमने बिंद के क्षेत्र में जीता। पर वो विधायक भी आपका नहीं है। नहीं, हम कहते विधायक का वो तो आना जाना, हमारी पार्टी जीत रही है। आपका विधायक आपकी ही सरकार में जेल काट रहा है, पता है आपको? हम कहते हैं आज के दिन में वो उनका काम है। हम कहते हैं जब वो पार्टी की बात नहीं मानेंगे तो दुख तो भोगेंगे। हम कहते हैं पार्टी के लोगों ने उन्हें जिताया था और पार्टी के नियमानुसार वो काम नहीं करेंगे, अलग होंगे तो अलग होंगे। हमारा विषय है कि हमारे समाज का जो हिस्सा है वो कैसे मिला, बिना राजनीति के तो मिलेगा नहीं, बिना लड़ाई के मिलेगा नहीं, बिना संघर्ष के मिलेगा नहीं। हमने लड़ाई लड़ा, हम रेल रोके हैं, हम जो है जेल गए हैं, हम झंडे उठाए, हम लोग घर भर मिलते हैं। हमारे घर के लोग संघर्षों के परिवार हैं। परिवार दूसरा एक आरोप आपके ऊपर और लगता है, मैं रेलवे लाइन पर बैठे, मैं जानता हूं, मैंने आपका संघर्ष देखा है, मैंने आपका संघर्ष देखा है। हाँ, तो हम कहते हैं आज के दिन में अगर हमारे ऊपर परिवारवाद लगता है तो हमारे लिए पूरी पार्टी के लोग परिवार है, 24 घंटा चलते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के बाकी लोगों को भी आगे बढ़ाएं, न कि सिर्फ परिवार रूप से बढ़ रहे हैं। वही तो मैं बात किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो जल्दी पूरा कर, हमारे लोगों को समायोजन करें। आपके ऊपर एक और आरोप लगता है कि आप राजनीतिक तौर पर बड़ी टफ सौदेबाजी करते हैं। मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं बड़ी सादगी के साथ, शालीनता से पूछ रहा हूं। आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि संजय निषाद को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, बड़े टफ निगोशिएटर हैं। आपने समाजवादी पार्टी के साथ भी निगोशिएशन किया, आपका बेटा सांसद बना, फिर बात टूट गई, आप बीजेपी के साथ गए, आपका बेटा फिर सांसद बना। उपचुनाव में मैंने देखा कि बीजेपी किस तरह पकड़ पकड़ के लाके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती थी और आप भागते थे। अब फिर आप निगोशिएशन में लग गए। अब क्या चाहते हैं आप बीजेपी से? देखिए, आज के दिन में बीजेपी ही केंद्र और राज्य में सरकार है। 70 सालों से सभी पार्टियों को हम लोगों ने देख रखा है। कोई अगर बाकी हो तो उसे देखा जाए। हम कहते हैं केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है और आगे रहेगी, और उनका एक सिस्टम है और सारे लोगों ने कानून बनाकर हमें दर दिया है। चाहे कांग्रेस ने दर दिया हो, हमारा फाइल गायब कराकर मुकुल वासनी और शैलजा उनके खिलाफ। पहले राउंड का एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल है आपसे, पहले राउंड का, इसके बाद सेकंड राउंड में आपको। बहन जी ने हमारे लिए कानून बनाकर उन्होंने जो है हमें हमारा सब रोजी रोटी छीना है, दर तो उन्होंने कैबिनेट में दिया है ना। अगर बीजेपी आपको राज्यसभा नहीं देती है, बीजेपी आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, बीजेपी आपको सीएम का या जो भी आप चाहते हैं चेहरा नहीं बनाती है, आप कंटिन्यू करेंगे या आपके पास विकल्प खुले हुए हैं? आज लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, स्पष्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने वादा किया है, और उन्होंने दिल्ली में और नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी उन्होंने कहा भाई जो भी वादे आपके हुए हैं वो सारे पूरे होंगे धीरे धीरे। आपने सुबह टेलीविजन चैनल्स में बयान दिया, इंटरव्यू दिया है, और आपने कहा कि एक भी वादा नहीं निभाया गया, और आपने मुख्यमंत्री की चाय पीने के बाद आपके तो सुर ही बदल गए हैं। नहीं, सुर नहीं बदले हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई दिल्ली के बाद यहाँ एक चाय कितना कमाल कर सकती है, नहीं संजय भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या चाय पी है आपने? वाकई में वही है, बड़ी दिलचस्प चाय रही होगी। सुर वही है, वही सुर आज भी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों के इस दर्द को दूर करने के लिए, और कोई पार्टी हो तो करना होता तो कर दिया होता। भारतीय जनता अच्छा, अगर बात नहीं बनी तो किसी और के साथ भी हाथ मिलाओगे? देखिए, हम कहते हैं हमारी पार्टी, हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी है। 160 सीट निषाद बाहुल है, 70 सीटें। एक सवाल और करूं आपसे, बात बहुत सवाल करने का मेरा मन हो रहा है, एक सवाल और करना चाहता हूं। 7 नदियां हैं, हजारों झीलें हैं। एक सवाल और ले लीजिए। हमारा वोट इतना अधिक है, एक सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों और बहुत ही दिलचस्प सवाल है संजय भाई। अखिलेश यादव कैसे नेता हैं?
भाई हम तो अखिलेश यादव सबके साथ रह चुके हैं और सबने देखा कि एक ही सीट हमने मांगा था, एक ही सीट देना था, लास्ट तक सबकी घोषणा हो गई। गोरखपुर और फूलपुर दोनों जगह जीते थे मुख्यमंत्री की सीटों पर, लेकिन उन दोनों लड़कों को टिकट नहीं दिया उन्होंने। हम तो भाई किसी को कैसे खराब कर सकते हैं, सबके सब लोग अच्छे होते तो अगर कांग्रेस धन्यवाद अच्छी होती, बसपा धन्यवाद। अब अच्छी मैं होती, बीजेपी से तो हिसाब किताब, आपने जितने सवाल उठाए हैं सबका हिसाब किताब बीजेपी से ले लेता हूं। भाई संजीव मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि संजय निषाद जी की तकलीफें दूर क्यों नहीं हो रही, इनके साथ किया गया वायदा आप निभा क्यों नहीं रहे हैं, क्या समस्या है? आज बात साफ कर बताइए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश